डॉक्टर ने क्या कहा वो तो आपने सुन लिया ना। अब फैसला आपको ही लेना होगा। आपको इन्हें अपने पास ही रखना होगा, और अगर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई और व्यवस्था करनी होगी। दरअसल इन्हें मैं जेल में नहीं रख सकता क्योंकि ये तो वहाँ से बरी हो चुकी है ना। आप लोग कोई और बंदोबस्त करिए इनको यहाँ से ले जाने का। ईशान, मैं बोल रही हूँ कि शैल ने बहुत गलतियाँ की हैं और उसकी गलतियों की सजा उसको मिल चुकी है, ये तुम देख रहे हो। ऐसी हालत में इसको कहीं दूर मत भेजो। देख रहे हो ना, इसको किसी चीज का होश नहीं है। ए गौरी, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं इनसे क्या कहूँ? मैं जानती हूँ शैलू माँ को इस घर में रखना कितना बड़ा मुसीबत वाला काम है, लेकिन छोटी दादी माँ के मन में शैलू माँ के लिए जो प्यार है उसे देखकर शैलू माँ यहाँ से चली जाए, ये भी तो मैं नहीं चाहती हूँ। शैलू माँ आपकी बेटी है, बुरा लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग में से कोई नहीं चाहता कि शैलू माँ इस घर में रहे। अजीब है, तुम लोग कितना नीचे गिरोगे और जिस इंसान को होशो हवास नहीं है उसे घर से बाहर निकाल देना चाहते हो। शैलू मेरी बेटी है, उसने जो गलती की उसकी सजा भोग चुकी है और अब वो सजा काट के मुक्त हो चुकी है। फिर किस कारण से उसे इस घर से बाहर निकालने की बात हो रही है? और भूलो मत, उसे इस घर में रहने का हक है। पर अगर वो घर में रही तो घर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे यहाँ रहने दो। तुम लोग देख रहे हो कि ये बीमार है। मैं इस पर नजर रखूंगी। मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि ये कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। सुनिए ना, यहाँ आइए। देखिए, आप ना समझ नहीं पा रहे हैं। शैलू माँ जिस मानसिकता की है, वैसे में आपको धोखा देना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अरे गौरी, गौरी, तुम कुछ बोलो तो। तुम तो सबसे ज्यादा इस बात के खिलाफ थी, कुछ तो बोलो ना। अभी भी हूँ मंजली चाची जी। शैलू माँ इस घर में ना रहे, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता होगा। गौरी, गौरी, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन ये बात भी सच है कि जिससे हम इतना ज्यादा डर रहे हैं वो अब भी सबसे ज्यादा असहाय है, और एक असहाय इंसान को इस तरह घर से नहीं निकालते हैं। और चाहे इन्होंने कितना भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन है तो हमारे ही परिवार की एक सदस्य ये। और छोटे दादाजी ने भी तो ठीक ही कहा है, शैलू माँ उनकी बेटी है, इस घर में रहना तो उनका अधिकार है। तुमने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है ना? क्योंकि अगर कोई भी मुसीबत आई तो प्लीज मुझे मत बोलना तुम कुछ। गौरी, तुम जो कर रही हो उसके बारे में एक बार सोच लेना। ए गौरी, सुनो ना, मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक बीमार इंसान के प्रति मैं इतनी ज्यादा निर्दय नहीं हो सकती। शैलू माँ इस घर में ही रहेंगी। आखिरकार हमारी ही जीत हुई। तो फिर इन्हें आप लोग अपने साथ ही रखिए। इन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप लोग वो करवा लीजिएगा, ठीक है ना? चलता हूँ ऑफिसर। ए गौरी, कह रही हूँ कि एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो ना। तुम समझ सकती हो ना कि जो एक छोटे से बच्चे को मार सकती है वो तारा को सामने पाकर कुछ नहीं करेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शैल माँ के मन का जहर कभी खत्म नहीं होगा गौरी, तुम तारा को संभाल कर रखना। तो क्या मैंने सच में कोई गलत फैसला ले लिया है? शैलू माँ, ये क्या शैलू माँ कहाँ चली गई? हाँ शैलू माँ, तारा, तारा, मेरी तारा, मेरी तारा कहाँ है? तारा, बेटा, क्या हुआ गौरी? चिल्ला क्यों रही थी तुम? हाँ? क्या हुआ? मैं जानती थी कि आप सुधरने वाली नहीं है, आप सुधरने वाली इंसान ही
ही नहीं है। आप पर भरोसा करके असहाय समझकर यहाँ रहने दिया आपको, और आप है कि मेरी तारा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। छी, आप इतनी बड़ी एहसान फरामोश है। माँ मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप करो, कुछ भी नहीं कहोगी तुम। मेरी ही गलती थी, उसी वक्त आपको पुलिस के हाथों सौंप देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने सबके खिलाफ जाकर आपको यहाँ रहने दिया। अरे क्या हुआ है पहले ये तो बताओ। मुझे पता है बुआ जी यहाँ नुकसान करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। अच्छा शहल, तुमने क्या किया है? क्यों तारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? हाँ दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? बोलो दोस्त, बताओ ना, जवाब दो। इसीलिए बोलता हूँ शैलू शुरू से ही बुद्धू है। अरे अभी अभी तो घर में आई है, बाद में तो मौका मिलता ना, लेकिन नहीं, शुरुआत में ही गलत चाल चलती। मैंने तुमसे कहा था ना गौरी, ये औरत सुधरने वालों में से नहीं है। शर्मा के मन में ना ईर्ष्या का जहर घोला हुआ है। आप सब गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। कैसी गलती बेटा? क्या हुआ है बताओगी? मैं बताता हूँ। तारा के कपड़ों में आग लग गई थी। तारा माता रानी के सामने दिया जला रही थी। सोच रही थी दोस्त क्यों नहीं आ रही है, इसलिए मैं भागकर दोस्त को बुलाने जा रही थी, और जल्दबाजी में जाते समय दिया उस पर गिर गया था, और तभी उसके कपड़ों में आग लग गई। दोस्त अभी तक क्यों नहीं आ रही है भैया? ठीक है, मैं जाकर देखकर आती हूँ। तारा! दोस्त, दोस्त, तभी दोस्त ने आकर कंबल से मुझे लपेटकर वो आग बुझाई। वो देखो, वो दिया वहीं पर गिरा है। तुम लोगों को पहले बताना था। अरे बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, दोस्त ने बचा लिया। आपको बताने जा रही थी, आपने चुप करा दिया। देखो देखो देखो, सब देखो। आप लोगों ने तो यही सोच लिया है कि शैल किसी को नुकसान पहुंचाने आई है। अगर ये ना होती तो तारा का क्या होता? ये मर जाती ना, है ना? शैल, मत रो बेटा, मत रो। आप लोगों ने ऐसे ही दोस्त को डांट दिया। दोस्त ने कोई गलती नहीं की है। मुझसे ही गलती हो गई। दरअसल बेटी के प्यार में मैं इतनी ज्यादा अंधी हो गई हूँ कि अच्छा बुरा नहीं समझ पा रही हूँ मैं। मुझे सच में ये सब नहीं कहना चाहिए था। सभी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना ही चाहिए। शायद देवी माँ ने शैलो माँ को सुधरने का एक मौका दिया है अभी, और मैंने आपको इस तरह कहा। आपने मेरी बेटी को बचाया है और मैंने बिना कुछ जाने आप ही पे इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, माफी क्यों? माफी नहीं, माफी नहीं। मैं बहुत प्यार करती हूँ। दोस्त की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। दोस्त के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी दोस्त। मेरी दोस्त को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। जिस इंसान ने एक दिन इस छोटी सी तारा को फेंक दिया था, पानी में डुबाकर मारना चाहा था, आज वही इंसान तारा की रक्षा करने आई है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। सभी देवी माँ की लीला है। आज पहली बार शैल, मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है।
गुस्सा तो नहीं हो ना? उनको निकाल तो नहीं दोगी ना? नहीं बेटा, अब से तुम्हारी दोस्त यहीं पर रहेगी। चलो भैया, दोस्त का कमरा साफ कर देंगे। उसी कमरे में ही तो दोस्त रहेगी। चलो जल्दी। अरे सुनो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। देखा आपने? अरे आओ ना। छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। आओ। दरवाजा बंद मत करो। अरे दरवाजा बंद करो, मेरी दोस्त है बाहर। मुझे चलो दोस्त की मेरे तरफ साथ आओ। जाना चलो है। छोड़ो, अरे, छोड़ो, कुछ नहीं जाने होगा, दो। कुछ नहीं होगा शैल। क्या कर रही हो तुम? अरे इस कमरे में और कोई नहीं है, फिर नाटक क्यों कर रही हो तुम? नहीं। अब बहुत हुआ, तुमने बहुत कुछ कर लिया। उसका फल भी मिला ना। पुलिस को, डॉक्टर को, सबने हाथ की मुट्ठी में रखा है। यहाँ तक कि गौरी की आंखों में भी धूल झोंक दी है। इतने सालों बाद वो पुरानी शैल देखने को मिल गई है हमें। मैं जाऊंगी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं दोस्त के पास जाऊंगी। हाँ ठीक है, चली जाना। नहीं अरे अरे कहाँ जा रही हो? रुको तो शैलू, सही। शैलू, रुको। अभी तुम नाटक करना बंद करो मेरे सामने, समझी? तब भी तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी। तब अरुंधति थी, पर अब यहाँ कोई नहीं है। अब काम की बात शुरू करो। हाँ तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम दोनों बहुत गंदे इंसान हो, बहुत खराब हो। मैं जाऊंगी, मैं दोस्त के पास जाऊंगी। मैं जाऊंगी दोस्त के पास। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं मारूंगी तुम्हें। शैल, मुझे जाना है। शैल, छोड़ो, शैल, छोड़ो। रुको यहाँ। चुप करके खड़ी हो जाओ। अब बहुत हो गया। दोस्त दोस्त दोस्त, ये सच में सब कुछ भूल गई है क्या? तुम सच में भूल गई हो क्या? ए शैलू, मेरी बात सुनो ना। शैलू, तुम सच में सब कुछ भूल गई हो? तुम्हें याद है हम लोग नकली रत्न का काम करते थे? हाँ, गौरी को मारने की कितनी साजिश की थी, याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? अरे तुम जो इतना दोस्त दोस्त कर रही हो ना, इसी दोस्त को मारने का प्लान किया था। उसे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। चुप हो जाओ। मैं अपने दोस्त को नुकसान कैसे पहुंचाऊंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा है। मैं चुप! उसे बहुत नाटक करी हो तुम। दोस्त को फिर से मारने का कोई प्लान बना रही हो ना तुम? हाँ, सच सच बताओ तो। क्या कहा तुमने? दोस्त को नुकसान पहुंचाओगे? तुम लोग बदमाश हो। तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम लोग छोड़ो। गंदे लोग, बदमाश कहीं के। बहुत दुष्ट हो तुम लोग। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने अगर मेरे दोस्त को कुछ भी किया तो नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। मेरे दोस्त, मुझे जाना है दोस्त के पास जाना है। ये सच में सब कुछ भूल गई है क्या? देख के तो ऐसा ही लग अरे रहा फिर तो है। इसके आने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। रुको रुको, शैलू क्या ऐसे ही रहेगी? एक न एक दिन उसे सब याद आ जाएगा। तब शैलू फिर से वही पुरानी शैलू बन जाएगी। ये शैलू असली शैलू नहीं है। असली शैलू तो है शैतान, पापी। पाप उसे छोड़कर नहीं जाएगा। पाप उसे छोड़ के नहीं जा सकता। ये दोस्त का कमरा है। ये कमरा साफ करना होगा। हम लोगों को ये कमरा साफ करना बहुत जरूरी हाँ, जरूरी है। हमें उसे साफ करना होगा। है। ए, तुम लोग यहाँ पर, उफ बाबा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों से कहा गया था ना कि शैलोमा के आसपास नहीं जाना है, लेकिन तुम लोग बार बार वही कर रहे हो ना। और इस बार तो तुम लोग उनके कमरे में चले आए। क्या करते हो तुम लोग? हमें उनका कमरा साफ करना होगा। दोस्त आज से इसी कमरे में रहेंगी। क्या मुश्किल है? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ कर लेंगे। नहीं माँ, मुझे ही सब कुछ करना होगा। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ कर देंगे। अच्छा, बाद में तुम देख लेना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है? ए गौरी, सुनो ना, मैं अभी भी कह रही हूँ ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरा ना मन मान ही नहीं रहा है। शैलोमा
ठीक हो गई है, इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? ईशान, तुम बोलो ना, शैलुमा ने जो जो किया है उसके बाद उन पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, बुआ जी ठीक हुई हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है ये बात तो पूरी तरह से पक्की हो गई है, क्योंकि उन्हें कोई बात याद ही नहीं है अभी तक। और हम सभी देख रहे हैं कि बुआ जी तारा की दुश्मन नहीं है जबकि दोस्त हैं, और हमने आज देखा कि तारा के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना से तारा को बुआ जी ने बचाया। लेकिन जब उनकी याददाश्त लौट आएगी तभी वो क्या तारा की दोस्त रहेंगी? आप लोग देख लीजिएगा, मेरी दोस्त बनकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा, ये फोटो फ्रेम थोड़ा सही करके ले आएंगे, ये टूट गया है। तो तुम इससे क्या करोगी? मैं इस कमरे में इसे लगाऊंगी। दोस्त का तो एक भी फोटो नहीं है। अच्छा ठीक है। आओ आओ बेटा। मैं सोऊंगी। हाँ। मैं कहाँ सोऊंगी? कहाँ सोऊंगी मैं? तुम यही सोओगी बेटा। इस कमरे में? लेकिन नहीं, मैं तो रास्ते पे ही सोती हूँ। यही आपका कमरा है, अब से आप यहीं पर रहेंगी। मेरा 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 कमरा। मेरा कमरा। मैं यहाँ सोऊंगी। बहुत खुशी हो रही है, मैं यहाँ सोऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बारिश में नहीं भीगूंगी। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी यहाँ। मैं तो वहीं पे सोऊंगी। मुझे वहीं जाना, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे मारेंगे, भगा देंगे यहाँ नहीं से। दोस्त, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम यहीं पर रहोगे, यहीं पर सोओगे। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। सच में? फिर तो मैं यही सोऊंगी। अरे वाह, ये गद्दा कितना मुलायम है। बहुत मुलायम गद्दा है ये। तारा, तुम्हारी दोस्त को सोने दो, तुम भी सोने चलो। नहीं, मैं यहाँ पर अकेले नहीं सोऊंगी। मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना। ओ माँ, आज की रात मुझे दोस्त के साथ यहाँ सोने दीजिए। दोस्त अकेली सोएंगी तो उन्हें डर लगेगा। नहीं तारा, तुम्हारी दोस्त को तो आदत है अकेले सोने की ना, वो अकेले ही सोएंगी। अब शैलुमा को खाने के लिए, सोने के लिए, सब बात में तारा की जरूरत पड़ेगी। अजीब है, इन सब चीजों को अनदेखा मत करो गौरी। तुम समझ सकती हो ना, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। गौरी की कोई गलती नहीं है। शैल ने इतने सालों से गौरी और तारा के साथ जो भी किया है, उसके बाद ये उन दोनों को साथ रखने में जरूर डर रही होगी। बेटा, दोस्त को सोने दो अकेले कमरे में। यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अकेली सोएगी, कुछ नहीं होगा। ओ माँ, आज के दिन सोने दीजिए ना। नहीं तारा, अच्छा तुम एक काम करो, तुम ही अपनी दोस्त को यहाँ सुला दो। जब वो सो जाएंगी तो तुम कमरे में चलना। अच्छा दोस्त, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुला दूंगी। तारा का इतना ज्यादा लगाव है इनके लिए। रहने दीजिए छोटी दादी, ये लोग सो चुके हैं तो सोने दीजिए।
बहुत दिनों बाद अपने देश वापस लौटा हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। हाँ, आ गई। बैठो, इसका परिचय करवाता हूँ। ये है मेरी बीवी गौरी और ये है डॉक्टर हिरण्मय मुंशी। अभी कैलिफोर्निया में रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे टीचर और रिसर्चर हैं, लेकिन ये यहाँ जब भी आते हैं मुझसे मिलने आते हैं। लेकिन इस बार आप काफी दिनों के बाद आए हैं। हाँ, 3 साल पहले आने के बारे में सोचा था, लेकिन बीमारी के चलते उस समय आ नहीं पाया। मैं आना कैंसिल कर दिया था। जानती है मिसेस घोषाल, मैं मिस्टर घोषाल का हमेशा आभारी रहूंगा। इन्होंने क्रिटिकल ऑपरेशन करके मेरी जिंदगी बचाई थी। बहुत ही रिस्क हो गया था उस समय। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार भगवान का दूत बनकर मेरी जिंदगी बचाने के लिए आ गए मिस्टर घोषाल। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर मुंशी, लेकिन हाँ, ऑपरेशन क्रिटिकल था। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये मैंने खुद ढूंढा है। इसकी बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू है। इसे काफी शुभ भी माना जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू। लेकिन ये अगर देवता की मूर्ति है तो फिर मेरा इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इतने प्यार से इतनी दूर से अगर आप ये मेरे लिए लेकर आए हैं तो ये मेरे लिए जरूर मायने रखती है। डॉक्टर साहब तो हमारे मंदिर में माथा टेकने भी नहीं जाते थे और पूजा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं भी ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आपके घर में कोई मंदिर है क्या? हाँ है ना, घूंघट वाली काली माँ का। घूंघट काली, बहुत अजीब नाम है। दर्शन कर सकता हूँ क्या? हाँ जरूर, आइए। वाह, अद्भुत, चमत्कार। आपके घर में माता जी का इतना सुंदर मंदिर है, मुझे तो पता ही नहीं था।